हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद एसपी सर के चैनल में। और एसपी सर आपके सामने खड़े हैं। तो आज अपने 10th क्लास का एक चैप्टर है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो अभी तक अपने पोलिनोमियल वाला चैप्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो नया दिन है, नई बात करते हैं। अरे नया दिन है, नई बात करते हैं और एक आज नए चैप्टर की नई शुरुआत करते हैं। तो नया चैप्टर है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहले अपन बात करें तो इसमें पढ़ेंगे अपन ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर लीनियर इक्वेशन। ग्राफिक मेथड से जो अपने पास में लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा, जो इक्वेशंस होंगी, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। फिर सेकंड हम बात करें तो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर। एल्जेब्रिक मेथड से अपन जो अपने पास में लीनियर इक्वेशन के जो पेयर होंगे उनको अपन सॉल्व करेंगे। फिर बात करते हैं इसमें एल्जेब्रा में अपने पास में दो मेथड होंगे बेटा, एक होगा सब्स्टिट्यूशन, एक होगा अपने पास में एलिमिनेशन, राइट। अब बात करते हैं पहले अपन इस नाम की। पहले तो आप ये बताओ कि बेटा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। यदि अभी भी आपको ये पता नहीं है इसका मतलब, आपने हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल वाला नहीं देखा। देखो लीनियर का मतलब होता है अपने पास में जो भी अपने पास में वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो बेटा कितनी होगी अपने पास में, मैक्सिमम पावर कितनी होगी अपने पास में, 1। जहां पे किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, वो इक्वेशन कौन सी होती है अपने पास में, लीनियर इक्वेशन होती है। यदि मैक्सिमम पावर 2 होती तो कौन सी इक्वेशन बन जाती है अपने पास में, क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब देखो यहां पे बोला पेयर। अब पेयर कब बनता है बेटा, यदि पेयर की बात करूं तो कभी भी सिंगल पेयर थोड़ी बनता है। पेयर बनता है हमेशा दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन के साथ में। फिर इसने बोला है कि लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन उसमें वेरिएबल कितने होंगे अपने पास में, 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है। अब देखो पेयर से मतलब, अब देखो यदि दो इक्वेशन तो हो गए अपने पास में, 2 वेरिएबल से मेरे पास में इक्वेशन बन गई बेटा ये अपने पास में क्या इसको फॉलो कर रही है, लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। देखो 2 वेरिएबल भी है और इनकी मैक्सिमम पावर भी कितनी है बेटा अपने पास में, 1 है। लेकिन इसने पेयर ही क्यों बोला। यदि मैं बात करता हूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहां से बात करता हूं कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप नॉर्मली से निकाल दोगे कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, माइनस के 5, राइट। अभी मैं आपको बोलता हूं x प्लस 5, सॉरी x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहां से अब एक ही इक्वेशन में अपने पास में मोर देन मोर देन अपने पास में वेरिएबल हो, तो वहां से आप x की यानी एक से ज्यादा अपने पास में वेरिएबल होते तो एक ही इक्वेशन से आप दोनों की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो देखो क्या करेंगे, इसमें अपने पास में क्या चाहिए बेटा, पेयर चाहिए। तो इसकी जनरल इक्वेशन की बात करूं तो देखो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। देखो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें एक बार वापस से देख लो। अपने चैप्टर में पढ़ेंगे पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो अपने पास में लीनियर इक्वेशन के जो दो पेयर होंगे, जो दो इक्वेशन होंगी, उनसे अपन ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ्स बनाना। और पिछले 2 या 3 साल की बात करें तो पिछले 2 या 3 साल से ग्राफिकल मेथड से बेटा आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हम आपको एकदम अच्छे से दिमाग में डाल देंगे। फिर बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से अपने पास में पहले की बात करें तो 3 मेथड चलते थे। अभी अपने पास में बेटा 2 मेथड चलते हैं, एक चलता है सब्स्टिट्यूशन का मेथड, एक चलता है एलिमिनेशन का मेथड। एक पहले चलता था क्रॉस मल्टीप्लाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं इस चैप्टर की जनरल इक्वेशन की। तो जनरल इक्वेशन की बात करते हैं पहले। तो देखो जनरल इक्वेशन क्या है इसकी। यदि जनरल इक्वेशन की बात करूं मैं बेटा, तो क्या हो जाएगी, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में दो पेयर होंगे, दो इक्वेशंस होंगी। एक मिनट बेटा मार्कर चेंज करते हैं। ठीक है, अपने पास में दो इक्वेशन होगी। अब बात करें कि a1 क्या है बेटा, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। ये सभी क्या है बेटा अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल।
जो भी अपने पास में वेरिएबल होगी उनके कोफिशिएंट है। a1 और a2 की बात करें तो x के कोफिशिएंट है, और b1 और b2 की बात करें तो अपने पास में y के कोफिशिएंट होगी, और c1 और c2 क्या हो गए बेटा अपने पास में, एंड c1 और c2 की बात करूं तो ये हो गए अपने पास में कांस्टेंट। जनरल इक्वेशन समझ में आ गई बेटा आपको? जनरल इक्वेशन होती है a1 a2 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ग्राफिकल मेथड्स के लिए आपको पहले 3 लाइनों का पता होना जरूरी है। तो 3 लाइन कौन सी उसके बारे में देखते हैं। तो देखो देखो बार बार लिखना और बार बार मिटाने का रीजन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आपके एसपी सर के पास में थोड़ी सी जगह की कमी है। ठीक है, अब देखो जनरल इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक बार नाम को भी यहां सिर्फ कर देते बेटा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आपको पता तो चली गया ना कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। ये अपने पास में एक जनरल इक्वेशन है, और एक इक्वेशन होगी अपने पास बेटा ये। अब यदि ये लाइन, यदि मैं फर्स्ट लाइन की बात करता हूं, फर्स्ट लाइन होती है अपने पास में इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड होती है अपने पास में बेटा पैरेलल लाइन। अब देखो अपन 3 लाइंस के बारे में बात करेंगे। एक होगी अपने पास में इंटरसेक्ट लाइन, एक होगी अपने पास में पैरेलल लाइन, एक होगी अपने पास में कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन कौन सी लाइन की, सिर्फ इंटरसेक्ट लाइन की बात करते हैं, राइट। अब देखो इधर आ जाओ, यदि अपने पास में इंटरसेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए, यदि अपने पास में a1 अपॉन a2 होता है बेटा, नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 और a2 का रेशियो नॉट इक्वल होगा b1 और b2 के रेशियो की, और नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के रेशियो की। यदि ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं होते तो लाइन कौन सी होगी अपने पास में बेटा, इंटरसेक्ट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी अपने पास में, इंटरसेक्ट लाइन होगी। ठीक है, अब सर इंटरसेक्ट लाइन को पहचाने कैसे, क्या होती है इंटरसेक्ट लाइन? आपने देखा होगा जिंदगी में कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी मुलाकात सिर्फ एक बार होती है बेटा। क्या होती है, सिर्फ मुलाकात एक बार होती है, फिर उसके बाद में कभी नहीं होती। जो सिर्फ एक बार मिलते फिर उसके बाद में नहीं मिलते, वो कौन सी लाइन होती है अपने पास में बेटा, इंटरसेक्ट लाइन होती है। एक बार गर्मी की वजह से मैं थोड़ा सा मुंह पूछ लूं। एक तो गर्मी है ना भाई, बहुत ही ज्यादा है हमारे इधर। पानी पीने का भी टाइम होना चाहिए इंसान के पास में। देखो ये अपने पास में एक्स एक्स हो गया बेटा, ये एक्स डेक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई अपने पास में, और ये वाई डेस एक्सिस। ये तो पता होगा आपको, ये अपने पास में मिड पॉइंट होता है कोई भी। अब देखो इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, वे लाइन, वे लोग जो सिर्फ लाइफ में एक बार मिलते हैं, उसके बाद में कभी मिलने के चांसेस बहुत नहीं होते, बहुत कम, नहीं मिलते ही नहीं है। जिनकी मुलाकातें सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद में कभी नहीं होती, न जाने कहां तुम कहां खो गए, ये वाला सीन हो जाता है इनके साथ में। तो वे लाइन जो सिर्फ एक बार मिलती है, उसके बाद में कभी नहीं मिलती, वे कौन सी लाइन होती है बेटा अपने पास में, इंटरसेक्ट लाइन। अब देखो ये कभी नहीं मिल रही, देखो जिनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं रहता, वो कौन सी लाइन होती है बेटा अपने पास में, इंटरसेक्ट लाइन होगी। आई होप करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपनी सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन कौन सी अपनी बेटा, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, या मैं इनको एक साथ लिखवा देता हूं बेटा सबको। तो देखो इंटरसेक्ट लाइन होगी, इसके बाद में आती है अपने पास में कोइंसिडेंट लाइन, फिर आती है अपने पास में बेटा पैरेलल लाइन, अब देखो इन चीजों को देखो, यदि अपने पास में a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है बेटा, और यहीं पे अपने पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो अपने पास में कोइंसिडेंट लाइन बनती है। यहीं पे अपने पास में यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल होंगे लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझा दूंगा ये कैसे होती है। इंटरसेक्ट के बारे में क्या बताया था अभी, ऐसी मुलाकात जो सिर्फ एक बार होती है जिंदगी में, उसके बाद में कभी नहीं होती। और वो क्या होती है बेटा, वो मुलाकात कहाँ होती है, वही क्या होती है, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। और जो सिर्फ एक बार मिलती है उसके बाद में कभी नहीं मिलती, वो कौन सी लाइन होती है, अपनी इंटरसेक्ट लाइन होती है। अब ये कोइंसिडेंट लाइन क्या है फिर, ये ऐसी लाइन होती है, देखो मैथ्स भी है ना, इमोशन से भरी हुई है। ये ऐसी लाइन होती है, लोगों को लगते हैं कि साथ में है, लोगों को लगते हैं कि ये साथ में है, बट हकीकत में ये साथ में नहीं होते। एक दूसरे के ऊपर एक लाइन होती है, एक दूसरे के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। अब देखो समझ में आएगी चीजें। अब पहला लाइन का मतलब क्या होता है, मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया, तूने क्या किया, तूने इतवार किया। इस सनम को ऐसा लगता है कि हाँ ये सनम कहीं ना कहीं मिलेगी लेकिन नहीं मिलती। पहला लाइन का मतलब क्या होती है, ये लाइनें वो होती इतनी पास होकर भी आपस में कभी नहीं मिल पाती। वो कौन सी लाइन होती है बेटा, अपने पास में पहला लाइन। और आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन का जो ट्रैक, रेलवे लाइन होती है ना, ट्रैक होता है, उसमें जो लाइन होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, अपने पास में पहला लाइन में होती है। ये कितनी दूर तक चले जाओ बेटा कभी मिलेंगी नहीं, जिस दिन मिल गई उस दिन कयामत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहला लाइन समझ में आ गया आपको क्या होती है, और इंटरसेक्ट लाइन समझ में आ गई, और कोइंसिडेंट लाइन समझ में आ गई। होप करता हूं ये तीनों लाइन आपको समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई है फिर भी आप एक बार देखो, इंटरसेक्ट लाइन का मतलब मैं था, वो थी, दोनों की मुलाकात हुई, फिर उसके बाद में कभी नहीं हुई। यानी एक बार क्या हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट बन गया, इंसिडेंट बना कि मुलाकात हो गई, इंसिडेंट बन गया मतलब इंटरेस्टेड हुआ, इंटरेस्टेड मतलब इंटरसेक्ट हो गया। फिर कोइंसिडेंट लाइन, सबको ऐसा कोइंसिडेंट था कि ये दोनों एक हैं, दोनों साथ रहते हैं, दोनों एक ही हैं। फिर पता चला नहीं ये तो एक नहीं है, वो तो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो जहां पे लोगों को लगता है कि सब क्या है, एक, लेकिन हकीकत में बेटा एक नहीं होते, ये कभी मिलते ही नहीं है, एक तो दूर की बात है। पहला लाइन में क्या होता है, इसको लगता है कि ये दोनों साथ चलते रहते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं साथ में, और इनको ऐसा लगता है कि हाँ कि हम इतने पास होंगे कभी तो मिलेंगे, बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है, इतने पास होके भी ये कभी आपस में नहीं मिलते। इसीलिए इनको पैरेलल लाइन कहा जाता है, जो एकदम पैरेलल चलते रहते, एकदम समांतर चलते रहते बेटा, एकदम समांतर चलते रहते। होप करता हूं बेटा ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो आपको क्या करना है, अब देखो इनके सॉल्यूशंस की बात करूं तो देखो, यदि मैं बात करूं सॉल्यूशंस की और मैं आपको ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो पैरेलल लाइन में अपने पास में कोई सॉल्यूशन नहीं होता बेटा, इसका होता है नो सॉल्यूशन। इसमें पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यदि मैं कोइंसिडेंट की बात करूं, कोइंसिडेंट है तो क्या होंगे, देखो सबको, किसी को भी दिखा दो, सबको क्या लगा एक ही तो यार ये, बट ऐसा हकीकत में होता नहीं। इसलिए सबके क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशन अलग अलग होंगे, तो सबकी सोच अलग अलग होगी, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, मैल्यू सॉल्यूशन होंगे। यदि इसकी बात करें, यूनिक बन रहा है यहाँ पे, इनके साथ में कुछ तो यूनिक हुआ था और इनका यूनिक ही क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ होगा, क्योंकि इनकी तो कम से कम एक मुलाकात करवाई, इनकी तो मुलाकातें भी नहीं हुई थी। जहां पे कुछ मुलाकात होगी वो मोमेंट क्या हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं। और इनको लग रहा है, देखो सबको लग रहा है ना कि ये एक है, इसीलिए इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जब सबकी। और देखो इनको देख के तो सब बोल सकते हैं कि ये तो क्या है, बिछड़े हुए हैं और ये कभी एक हो भी नहीं सकते, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब देखो ये होते हैं दोनों, ये होते हैं डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई तो बेटा मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं, या इन्हीं लाइंस को मैं ग्राफिकल मेथड से आपको समझाता हूं कि कैसे होंगे। होप करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब देखो बेटा बोर्ड है ना अपना छोटा है, गर्मी बहुत ज्यादा है,
और आज अपनी क्लास बहुत दिनों के बाद में हो रही है, उसके लिए समझ आता हूँ बेटा। थोड़ा सा भी स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गई, कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, तो वहां पे बिजी होने की वजह से अपन क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। फिर भी आज संडे का दिन है, आज ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है वो संडे को रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो संडे को टाइम मिला है तो रिकॉर्ड करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको पास में पूरा कंटेंट आएगा, टेंशन मत लो। यदि मैं इक्वेशन की बात करूं बेटा, एक इक्वेशन लेता हूं मैं, x माइनस की 2y इज इक्वल टू 0, एंड एक इक्वेशन लेता हूं मैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, राइट। एक इक्वेशन लेते हैं यहां पे, देखो बेटा बुक से करवाते हैं सारी चीजें, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस की 6y इज इक्वल टू 18। और थर्ड इक्वेशन लेते हैं अपन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस की 4y इज इक्वल टू 8, राइट। 12 है, राइट। अब देखो इन इक्वेशंस को देख के आपको बताना है कि कौन सी लाइन होगी। तो पहले तो अपन देखो इनके रेशियो देखते हैं। a1 क्या है बेटा अपने पास में 1, b1 क्या है माइनस का 2, c1 क्या है 0, a2 क्या है 3, b2 क्या है बेटा 1 और c2 क्या है 20। क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की रेशियो के इक्वल है क्या? नहीं है। तो c1 अपॉन c2 भी क्या नहीं होंगे बेटा? इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में लाइन कौन सी होती है बेटा अपने पास में? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। आप इस फॉर्म से देख के बता दिए। देखो a1 अपॉन a2 कितना है अपने पास में? देखो a1 अपॉन a2 कितना है बेटा अपने पास में? 1 अपॉन 3। यहीं पे b1 अपॉन b2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? माइनस का 2 अपॉन 1। अब देखो ये दोनों का रेशियो इक्वल है क्या? नहीं है। तो जब दोनों का इक्वल रेशियो नहीं है तो कौन सी लाइन हो जाएगी अपने पास में? इंटरसेक्ट लाइन। अब ये तो ठीक है सर, इसको आपने यहां तो बता दिया, इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बेटा। इन इक्वेशन को करते हैं बाद में, पहले इसको निपटा दे। यदि मैं x की वैल्यू, यदि y इज इक्वल टू बेटा मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में? 0। यदि y की वैल्यू मैं बेटा 1 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 2। देखो x y इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो माइनस का 2, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। यदि y इज इक्वल टू बेटा मैं 2 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पकड़ते हैं अपनी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। x की जगह क्या पुट करूं कि y की वैल्यू हो जाए? यदि मैं x की जगह बेटा 1 पुट करता हूं तो y कितना हो जाएगा मेरे पास में बेटा? 3, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। यदि y की, यहां से स्टार्ट करते ना, x की वैल्यू अपन देखो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। यदि x की वैल्यू बेटा मैं 2 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में? 14। x की वैल्यू यदि मैं 4 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास में? 8। ठीक है, ऐसे ही अपने को क्या करना है, और वैल्यू निकाल लो या इनके हिसाब से निकाल लो। ठीक है, इनकी जब अपने पास में ग्राफ बनेगी, इनकी एक टेबल बनाते हैं अपन, या आप देखो ना इधर से निकाल लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वैल्यू निकाल लेते ना। देखो x क्या करे? x 0, y कितना हो जाएगा बेटा? 20। x कितना करे? 2, y कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? 14। x कितना करे? 3, y कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में? x को देखो यहाँ पे 4 किया तो x को अपन यहाँ पे 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लाडलो। देखो यहाँ पे 2 किया था, x को 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 है, कितना हो गया? 8। यदि x को मैं कितना करता हूँ बेटा? x को 5 करता हूं तो y कितना हो जाएगा मेरे पास में? 5। ठीक है, ऐसे यहां पे देखो, यदि मैं y x को कितना करता हूं बेटा? 5, x को 5 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 10। यहां पे देखो, सॉरी, y की इक्वल टू कितना करूंगा? 5, तो x कितना हो जाएगा मेरे पास में बेटा? 10। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसी चीजें देखो जो दो जगह पे अपने पास में सिमिलर कट हो रही हो। ठीक है, ऐसे अपन बात करते हैं। अब बात करता हूं नेक्स्ट इक्वेशन की। अब देखो इस इक्वेशन की बात करते हैं, थोड़ी सी जगह कम है अपने पास में बेटा। a1 कितना है बेटा अपने पास में? 2, b1 कितना है? 3, c1 कितना है? 9, a2 कितना है? 4, b2 कितना है? 6, c2 कितना है बेटा? 18। देखो
A1 अपॉन A2 कितना हो गया अपने पास में 2/4 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 कितना है बेटा अपने पास में 3/6 यानी 1/2। C1 अपॉन C2 कितना है बेटा 9/18 यानी 1/2। यानी कि समझ में आ रही चीजें, सबके रेशियो इक्वल है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। तो लाइन कौन सी बनती है अपने पास में बेटा, कोइंसिडेंट लाइन बनती है अपने पास में। जब लाइन अपने पास में सबके रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन कौन सी बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। तो देखो ये यहां तक समझ में आ गया, इससे समझ में आ गया। अब देखो इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं अपन कि ग्राफ से कैसे होगी ये चीज, ग्राफ से कैसे प्रूव होगी। तो देखो 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 9 है बेटा। यदि मैं x की वैल्यू क्या करूं, यदि x इज इक्वल टू मैं करता हूं बेटा y इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा 2x 9 माइनस के 3 यानी कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, x कितना आ गया 3। अब y की वैल्यू क्या पुट करी मैं कि यहां से इससे कैंसिल आउट हो जाए बेटा। तो देखो यदि y की वैल्यू मैं कितनी पुट करूं या x की कर लो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ भी कर सकते हो आप। x की वैल्यू यदि 3 पुट करता हूं मैं तो 6 हो जाएगा, बात एक ही है। यहां से x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 10 और ये -1 नहीं जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू देख लो, x या y में ऐसी कोई वैल्यू देखो आप जिसको रखने पर इसमें से माइनस होने पे ये कैंसिल आउट हो जाए या तो 3 से या 2 से। ठीक है, यदि y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा 2x 15 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस के 15 तो कितना होगा, कितना हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू माइनस का 6 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस के 3। यदि y इज इक्वल टू 5 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा मेरे पास में माइनस के 3। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी। जब इनको आप फाइनली सोल्व करोगे तो बेटा एक ग्राफ ऐसी बनेगी अपने पास में, ये अपने पास में एक ऐसी ग्राफ होगी और जस्ट उसके ऊपर ही क्या होगी इसकी भी ग्राफ होगी। यहां से देखो ये 2 पॉइंट निकाले, इसमें देख लो आप x की y की वैल्यू यदि 1 रखता हूं तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस यानी कितना हो गया 12 है। जैसे कैंसिल आउट करूंगा x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 3। ऐसे ही y इज इक्वल टू 5 रखता हूं 16 माइनस कितने हो जाएंगे 12 है और वो माइनस का 3 आ गया समझ में। पॉइंट्स आगे 2 पॉइंट्स से कर लेते हैं। ये आगे आपके पास में x और y की इसकी और इक्वेशन की निकालते हैं अपन। एक तो इंक नहीं है मार्कर में, देखो इसकी निकालो 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू बेटा 3 करो, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू हाफ है माइनस का 3 पुट करोगे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब देखो ये मान लो अपने पास में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसा कुछ लाइन है। तो देखो इसकी लाइन ही बना लेते हैं ना डायरेक्ट अपन, दिक्कत कहां आ रही है। देखो x कितना है बेटा 3, y कितना है 1, x 3 y 1। ठीक है, अब देखो दूसरी लाइन देखो y कितना है 5 और x कितना है माइनस का 3 यानी लाइन बनेगी अपने पास में यहाँ पे माइनस का 3 5। इन दोनों लाइन को प्लस मिला दो बेटा, मिला दिया। अब इधर आ जाओ x कितना है 3, y कितना है 1, x कितना है -3, y कितना है 5। इसकी भी लाइन क्या होगी सेम लाइन होगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। समझ में आ गई कोइंसिडेंट लाइन। ऐसे ही अपने पास में क्या होगी बेटा पैरेलल लाइन होंगी। तो होप करता हूं ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगी। इसके बाद में अपना एक चलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें अपन क्या करते हैं बेटा जो इक्वेशंस होती है उनको प्लस माइनस करके या सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करते हैं वन वेरिएबल में। दो इक्वेशन को जैसे अपने पास में कोई इक्वेशन दे रखी है उसको x या y की वेरिएबल में एक ही वेरिएबल में चेंज करके उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख के फिर सोल्व करते हैं। फिर बात करते हैं एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो अपने पास में इक्वेशंस होती है उनको अपन इक्वल करते हैं फिर उनका प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, होप करता हूं बेटा यहां तक की क्लास समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि देखो क्लास गर्मी की वजह से कुछ चीजें इधर उधर हो गई तो उसके लिए समझ आता हूं। बाकी 3.1 की क्लास आपकी बहुत ही जल्द होगी। ये क्लास इस वीक में मिल जाएगी कंप्लीट आपको। 3.1 3.2 3.3 कंप्लीट आपको तीनों के तीनों चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता है अपने चैनल पे यार व्यू बहुत कम आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। ठीक है, एक स्ट्राइक आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, जलने वाले ऐसे जलते रहते हैं, लोग ऐसे ही करते रहते हैं। लोगों ने बहुत रिपोर्ट मार दी है चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मेहनत से करते हैं यार, किसी का कॉपीराइट थोड़ी करते हैं।
और आपको भी पता है कि ये क्लास रिकॉर्ड करने के लिए इतनी धूप में, लाइट्स में, वो हमें पता है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लगे रहेंगे हम। मैं रुकने वाला नहीं बेटा। ये भी उड़ गया, एक चैनल पहले उड़ा था अपना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस से रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी बने रहते हैं, वो बात करते हैं आगे अपने 3.1 में, बहुत मजा आएगा अपने पास में, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, गर्मी कम हो जाए एक तो, ठीक है। आपको पता है ना, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे ना गर्मी भयंकर पड़ रही है अभी, खुलिया देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बने रहते हैं, यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बात करते हैं आगे 3.1 और 3.2 एंड 3.3। तो यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अपने पड़ोसियों को भेज दो, एक बार तो दिखा दो हम किससे पढ़ते हैं।